अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। अभी मैंने नाश्ता बनाया है अपना और मैं ट्रे जो है ना वो बना के और अंदर लेकर जा रही हूँ। एक्चुअली मैं ना अपना नाश्ता और स्नैक्स सब कुछ बना के रेडी करके जाती हूँ, फिर मैं बार बार किचन में नहीं आती हूँ और समटाइम मैं दिखाती हूँ तो सबको ऐसे लगता है कि शायद मैं सब कुछ इकट्ठा खा लेती हूँ या फ्रूट भी खा लेती हूँ और ये सारी चीज़ें एक साथ खा लेती हूँ, तो ऐसा नहीं होता। मैं एक्चुअली उस्मान काफ़ी सुबह जाते हैं तो फिर उसके बाद मैं बैठती हूँ, आराम से जो है ना वो अपना काम करती हूँ, थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करती हूँ, एडिटिंग का काम होता है तो वो मैं करती हूँ। तो इस तरह से ना मैं बस एक ही बार ट्रे बना के ले जाती हूँ। और एक और चीज़ बताऊँ कि जब आप अपना माइंड ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं ना, एडिटिंग कर रहे होते हैं, कोई भी अपना काम कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है आपको भूख लगती है, तो मैं फिर एक साथ नहीं खाती, मैं थोड़े-थोड़े पार्ट्स में जो है ना खाती हूँ। इवन कि नाश्ता भी मैं एक साथ पूरा नहीं करती हूँ, थोड़ा करती हूँ, फिर रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद करती हूँ, इस तरह से। हाँ, ये है कि बीच में अगर मेरा चाय पीने को दिल चाहे तो वो मैं बना लेती हूँ, अदरवाइज़ ये है कि फ्रूट चाय मैं कभी भी इकट्ठा ना खाती हूँ, ना पीती हूँ, तो मैं गैप देती हूँ, 2 घंटे का तो कम से कम देती हूँ। तो ख़ैर नाश्ता जो है ना वो मैंने कर लिया और ये मुझे कुछ क्वेश्चन फिर आए थे, इंस्टाग्राम पे भी आए थे और कमेंट्स भी आए थे कि आप बनाना, ऑरेंज या कुछ भी ऐसा फ्रूट है वो चाय के साथ खा लेती हैं या इस तरह से नाश्ते में खा लेती हैं, तो ऐसा नहीं करती मैं। यहाँ पे जी ग्लास जो है ना वो आप देख सकते हैं, राइस हैं। उस्मान मुझे 1-2 दिन से इतना ज़्यादा कह रहे थे पुलाव बना के दो, कितने दिन से जो है वो नहीं खाया। लेकिन मैंने देखा तो आधे ग्लास से थोड़ा-सा ज़्यादा और 1 ग्लास से कम इतने ही चावल रखे हुए थे मेरे पास, क्योंकि हमने जाना है अभी ग्रोसरी जो है ना देसी स्टोर से तो हम बस महीने में 1 ही बार करते हैं। तो मैंने जाना है तो मैंने कहा चलो अब बना लेती हूँ। उस्मान मुझे इतना कह रहे थे 1-2 दिन से कि बना दो, जितने भी रखे हुए हैं बना दो। तो मैंने कहा चलो जितने हैं वो मैं बना लेती हूँ। एक्चुअली मैंने चिकन निकाला था, मैंने सोचा था कि मैं पुलाव बना लेती हूँ, लेकिन जब मैंने देखा तो राइस बहुत थोड़े थे। तो मैंने कहा चलो ये मैं ऐसा करती हूँ कि मटर पुलाव बना लूँगी, साथ में फिर सालन बना लूँगी। क्योंकि ना मुझे उनको सुबह देना होता है और मैं कोशिश करती हूँ कि सालन में जो भी बनाऊँ ना अक्सर, तो वो फिर मैं सुबह के लिए उनके लिए रख लेती हूँ। कभी-कभी ये होता है कोई ऐसी चीज़ बने जैसे पिज़्ज़ा बना लिया, बर्गर्स या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो वो फिर मैं जो है ना वो उनके लिए सेपरेट दोबारा बनाती हूँ। चने मैंने सुबह को बॉईल करके रखे थे और अभी जो है ना मैं इसमें नमक और थोड़ा-सा 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल के इनको मैं बॉईल कर लूँगी और इनको मैं करूँगी फ्रीज़, या तो थोड़े से अभी चाय के साथ खा लेंगे क्योंकि ना चने अब ख़त्म हो गए। मैं जाऊँगी इंशाल्लाह ताला कुछ दिन बाद जाऊँगी और लोबिया, चने, बीन्स ये सारी चीज़ें लेकर आऊँगी क्योंकि मुझे प्रोटीन जो है ना वो खाने होते हैं, तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है। अंडे खा लें, अंडे सुबह के टाइम खा लेते हैं, ये बॉयल बीच में चाय के साथ खा लिया। और ये जो है ना चने, लोबिया, बीन्स जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये आप रख दें फ्रीज़र में, आराम से निकालें खाएं। और यहाँ पे बहुत ही थोड़े आधे ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना, थोड़े से ज़्यादा ज़्यादा मेरा माइंड उधर था, जो थोड़े से ज़्यादा जो है ना वो राइस रखे हुए थे, तो बस ये मटर डाल के थोड़े से उस्मान को बना के देती हूँ और साथ में बनाऊँगी चिकन का सालन। अब देखती हूँ आलू उसमें डालूँ या ना डालूँ। अच्छा, इसको मैं बस चढ़ा देती हूँ और जल्दी जल्दी से काम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। उस्मान भी आने वाले हैं और ये मैंने निकाल के रख लिया है। रोटी बनाऊँगी क्योंकि आधे ग्लास के चावल तो बहुत ही कम है, तो 1 आध या 1-2 रोटियाँ भी बना लूँगी साथ। आज मैं खाना बनाते हुए सोच रही थी कि इंसान जो है ना वो कितना मल्टी टैलेंटेड होता है। हर इंसान होता है, हर हाउस वाइफ होती हैं कि हम लोग 2-2 3-3 जो है ना वो आप देखें चूल्हे जल रहे होते हैं, पॉट्स में हम काम कर रहे होते हैं, इकट्ठी चीज़ें बना रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला जो है ना वो हमें इतनी हिम्मत दे ही देते हैं सबको, क्योंकि जो भी हाउस वाइफ घर संभालती हैं तो वो बेहतर जानती हैं और वो एक्टिव भी होती हैं, माशाल्लाह से सब एक्टिव हैं। ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रही होती हूँ, मैं जब बात करती हूँ तो मैं सबकी बात कर रही होती हूँ। तो मैं ना यहाँ पे चने भी बॉयल कर रही थी, साथ पुलाव भी बना रही थी, साथ सालन भी बना रही थी और अभी ये 3-4 चूल्हे जो जल रहे थे ना, तो अभी ये मतलब असर का टाइम था, शाम से पहले का ही टाइम है। और इस टाइम पे मैंने थोड़े से मोटे कपड़े पहने हुए थे क्योंकि पहले मुझे ऐसे थोड़ी-सी ठंड लग रही थी, तो मैंने वो पहन लिए। लेकिन जब किचन में आप आते हैं और चूल्हे जल रहे होते हैं ना, तो फिर हीट होती है, तो उससे थोड़ा-सा मौसम जो है ना वो आपको गर्म लगने लग जाता है। तो मैंने पहले ये मोटे कपड़े पहने हुए थे क्योंकि पतले मुझे ऐसे लगता है घर में अभी भी ज़रा ठंडक होती है, तो मैं बहुत पतले कपड़े नहीं पहनती हूँ। मैं तो अभी भी सॉक्स भी पहन लेती हूँ या ऊपर कुछ पहनती हूँ। शाम के बाद तो वैसे भी ठंड हो जाती है और यहाँ पे वो हाल है ना कि ज़्यादा
गर्मी रहती भी नहीं है, फ़ौरन से मौसम जो है वो अच्छा हो जाता है जैसे ही गर्मी होती है। तो उस्मान आते हैं जब असर के टाइम, शाम से पहले वो आते हैं, तो मैं तो फिर गर्मियों में जब लास्ट ईयर आई थी ना, तब मैं खिड़कियाँ सारे घर की खोल के रखती थी। अब ये होता है कि मैं एक रूम की खोलती हूँ, सब नहीं खोलती हूँ, क्योंकि अभी इतनी गर्मी फ़िलहाल आई नहीं है, अभी तक वेदर अच्छा है यहाँ पे। तो मुझे ठंड लग जाती है, फिर ठंड से जो है ना वो तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं बस थोड़े-थोड़े करके ना सारे घर की खोलती हूँ। लेकिन उस्मान जब आते हैं, वो बाहर से आते हैं, तो फिर वो सारे घर की विंडोज़ जो हैं वो उस टाइम पे खोल देते हैं। और जो दोपहर के बाद का टाइम होता है ना, वो वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्लेज़ेंट अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि आज भी इसी तरह से हुआ कि पहले मुझे ठंड लग रही थी, फिर मैंने मोटे कपड़े पहन लिए, और फिर मुझे थोड़ी-सी गर्मी लगने लग गई। फिर उस्मान ने सारी विंडोज़ खोल ली, फिर मुझे जो है ना ठंड लगने लग गई। तो यहाँ पे वेदर जो है ना वो ऐसे ही होता है, मतलब समझ ही नहीं आती, सर्दियाँ चल रही हैं, गर्मियाँ चल रही हैं, बीच का मौसम चल रहा है, कौन-सा मौसम आखिर चल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, ख़ैर, तो राइस को मैंने दम दे दिया और मैंने मटर पुलाव बना लिए, साथ मैंने जो है ना यहाँ पे आलू डाल दिए। फिर मैंने कहा चलो आलू अच्छे लगते हैं, उस्मान भी बड़े शौक से खा लेते हैं, तो फिर मैं चिकन में आलू डाल देती हूँ। तो आलू गोश्ती बन गया ये। बस जी, अब इसको मैं भून रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे प्रेशर दे दूँगी, आपको मैं दिखा देती हूँ। थोड़े से राइस थे, मटर मैंने इसलिए भी डाल दिए, मैंने कहा चलो एक तो अच्छे भी लगते हैं, थोड़े से ज़्यादा भी हो जाते हैं इससे। और राइस के बारे में भी मुझसे सब पूछते हैं, तो वो मैं लैला के ब्लैक राइस यूज़ करती हूँ। मैं बता देती हूँ, अगर मेरी वजह से किसी की हेल्प होती है या किसी को कुछ अच्छा लग जाता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छी बात है ना, मैं भी इंजॉय करती हूँ, आप भी इंजॉय करें, और अच्छी चीज़ पकानी चाहिए, खानी चाहिए, मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। I wanna close my eyes and go back, play it in my mind. A movie of us two, yeah, we were happy at the टेबल पे मैं बस अभी खाना लगाने लगी हूँ, सैलेड मैंने बना लिया, और ये देखें सैलेड मुझे बहुत अच्छा लगता है और उस्मान को भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि टेबल पे खाने के टाइम पे सैलेड ज़रूर। और ये देखें, विंडोज़ उस्मान जो है वो इस टाइम पे सारी खोल देते हैं, मतलब हमारी लाउंज में यहाँ पे 2-4 यहाँ पे खुलती हैं, तो ये तो खोल लेते हैं। रूम्स की जो है ना वो मैं दिन के टाइम खोलती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे धूप आती है हमारे रूम वाली साइड पे, तो उस टाइम पे वो खोल लेते हैं, और इस टाइम पे दोपहर के बाद इस साइड पे सारी धूप आती है, तो ये वाली विंडोज़ खोल देते हैं। हाँ, जब गर्मी बहुत ज़्यादा आगे होगी ना, जैसे जुलाई में, अगस्त में, फिर मैं सारे घर की विंडोज़ खोलती हूँ, फिर बहुत अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन होती है। और ये देखें जी, खाना रेडी हो गया है, साथ मैंने 1-2 चपातियाँ भी बना ली थी, और साथ जो है ना वो ये पुलाव भी रेडी हो गया है। अच्छा, मुझे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि आप ये गोल-गोल से क्या खाती हैं? तो ये सिरके वाले प्याज़ हैं, जो मैं रात के खाने के साथ खाती हूँ। मुझे बहुत, बहुत पसंद है, और मुझे बचपन से बहुत पसंद है। तो मैं अक्सर ना जब पहले भी होती थी ना, शादी से पहले भी अपने घर में पहले होती थी, तो मैं हमेशा बचपन से, जब से मैं बड़ी हुई हूँ, तो मैं सिरके में प्याज़ और हरी मिर्चें डाल के रखती थी, और वो मैं दोपहर के खाने के साथ भी खाती थी, रात के खाने के साथ भी खाती थी। और जब हम पुलाव बनाएँ, राइस बनाएँ, बारबेक्यू, पिज़्ज़ा, ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं, तो हम उसके साथ ड्रिंक जो है ना वो ज़रूर पीते हैं। और ये आप देखें, ये नो शुगर वाली है, और एक ही खोलते हैं बस हम दोनों, पूरी नहीं पीते, दोनों पूरी नहीं पीते, तो हम हाफ़-हाफ़ उसको जो है ना हम लोग पीते हैं। लेकिन ये है कि अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये स्ट्रॉ देखें, मैंने आपको उस दिन दिखाया था ना कि मैंने इस तरह की चीज़ें अब बिल्कुल सामने रख ली हैं, तो मैं ईज़िली क्लीन करती हूँ, वॉश करती हूँ, फिर ड्राई करके रख देती हूँ। और आजकल हम बड़े मज़े के शेक्स भी बनाते हैं, ड्रिंक्स भी बनाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, तो आटा समेटें सारा। और अभी इतना हँसी हूँ ना मैं, इतना हँसी हूँ। मैं और उस्मान आटा डाल रहे थे, और ये देखें क्या कारनामा सर अंजाम दिया। एक्चुअली मैं डाल रही थी, मेरी 1-2 दिन से ना कलाई फिर दर्द करने लग गई है। मैं बड़ी खुश हो रही थी ना उस दिन कि मेरी आजकल कलाई नहीं दुखती है, तो मैं हंसी इतना ज़्यादा हूँ। और ऊपर से वो मैंने 5 केजी का नहीं, 10 केजी का पैक उठाया, इसके साथ ही बस मैं नीचे लेटने वाली थी, गिरने वाली थी, बच गई हूँ।
तो ये जो है ना, फिर मैंने चीखें लगाई, उस्मान को बुलाया, मैंने कहा आए मैं तो जाती हूँ, क्योंकि सुबह के लिए मैं इसमें आटा गूंदने लगी हूँ, तो बस बचत हो गई है। सारा गिरा है, कुछ गुजारा हो गया है, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा कलाई में जो है ना वो दर्द होना स्टार्ट हो गया है। चलें जी, मैं आटा गूंथती हूँ, फिर किचन जो है ना वो सारा समेटते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। और आटा मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और ये आटा बहुत अच्छा है। ये देखें 100% होल व्हीट, 0% मैदा। तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, यूके में हैं, आटा अच्छा वाला चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है। कोई इसमें छिलका नहीं है, कोई मैदा नहीं है। और जब से मतलब पहले तो मैंने सारे ट्राई किए हैं, ऑलमोस्ट टेस्को के भी किए हैं, सब किए हैं मैंने ट्राई, लेकिन इसके बाद ना फिर मैं ज़रा ठहर गई और ये ही हम दोनों यूज़ करते हैं। चाहे महंगा है जैसा भी है, लेकिन रोटी दिन में बंदा 1 या 2 बार खाता है, तो कम से कम अच्छी सुकून की खानी चाहिए ताकि दिल खुश हो। तो अभी इसको ना मैंने ये हाफ फिल किया है और इसकी प्राइस भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें 11 पाउंड का आता है यहाँ पे। वैसे महंगा है, ऑफर लगी हो तो 10, 11, 12 में मिल जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे अब मैं क्लिप लगा दूंगी, फिर वो ख़त्म होगा तो मैं फिर डाल लूँगी। तो चले जी, काम अपने ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं, आटा शाटा गूंदें, किचन समेटें, उठें ज़रा। मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे जो मौसम है ना, इतने काले बादल है, इतने काले बादल हैं, ये देखें। तो आटा तो मैं गूंदती हूँ, लेकिन मुझे जो फील आती है ना वो आती है मरी की और एबटाबाद की। बहुत ठंडा ठंडा मौसम है अभी, मतलब खिड़की खोले ना तो सही ठंड लगती है। ये देखें आप जी, बादल देखें कैसे काले बादल हैं, सामने देखने में तो और भी काले स्याह बादल हैं। और मैं अभी आपको टाइम बताऊं क्या हो रहा है। टाइम हो रहे हैं 10:45, 11 बजने वाले हैं। ये देखें, दिन नहीं है, शाम अभी हो रही है लगता है। कितने काले बादल हैं ना, देखें अभी शाम हो रही है। रात के 12 बज रहे हैं, 11:30 पौने 12 का टाइम है। और बारिश देखें, कितने मज़े की बारिश हो रही है। और आसमान वैसे अभी तो मैंने ब्राइटनेस ज़्यादा की हुई है, लेकिन फिर भी आपको बताया था ना बिल्कुल अंधेरा नहीं होता आजकल यहाँ पे, लेकिन फिर भी बारिश देखें बहुत मज़े की हो रही है। और ये मैं पाइप देख रही हूँ किस चीज़ का आ रहा है, माशाल्लाह बड़े मज़े की बारिश हो रही है, मूड अच्छा हो गया। वैसे भी हर वक्त बारिश होती है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी वो ऐसे फीलिंग्स आ रही हैं जैसे गर्मियों वाली होती है ना। हालांकि ठंड है, पाँव मेरे हाथ पाँव बिल्कुल बर्फ़ हुए में। किचन समेट रही थी मैं, तो उस्मान ने कहा ज़रा बाहर तो देखो कितना प्यारा मौसम है, माशाल्लाह। आटा मैंने गूंद लिया, ये देखें। और ये हैं सारे बर्तन, तो ये मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। और ये मैं सुबह आऊँगी अर्ली मॉर्निंग, उस्मान ने थोड़ा सा जल्दी जाना है, तो मैं आऊँगी। और ये जो है ना तब तक होप्स हो के ड्राई हो चुके होंगे। बाकी मैंने वहाँ पे रख लिए हैं। और एक जो है ना जो सालन बनाया था वो वाला पैन रह गया, कढ़ाई जो है बड़ी वाली, उसकी जगह अब नहीं है, और वो सुबह ही मैं वॉश करूँगी। जब ये ड्राई होंगे इनको रखूँगी, फिर उसको मैं वॉश कर दूँगी। वैसे तो वो मैं टेबल पे भी बाहर रख सकती हूँ, लेकिन फिर ऐसा लगेगा पूरे घर में बर्तन ही बर्तन है, तो वो मैंने समेट के ना रख दिए। तो चलें आटे को रख लेते हैं और आपसे सुबह मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला।